हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सिंह लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम फैमिली लॉ की बात करें, इसमें हिंदू लॉ आता है और मुस्लिम लॉ में। हिंदू लॉ के अंदर हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या करा है। हिंदू लॉ की जो सीरीज आपको सिंह लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एज वेल एज हिंदू गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमने कुछ एसेंशियल टॉपिक्स हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज हो गया, डीवी एक्ट, लिव इन रिलेशन, उसकी बात भी करे हैं, जो इमर्जिंग टॉपिक्स है फैमिली लॉ के अंदर। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मुस्लिम लॉ। इसमें हम कंप्लीट मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, निगाह, कि वो होता क्या है, मोटा मैरिजेस क्या होते हैं, जब वो शादी है तो फिर डिवोर्स भी होगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के आगे ऑप्शंस हैं, तलाक कितने फॉर्म के होते हैं, फिर उसके बाद जो मुस्लिम का डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट है वो क्या कहता है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको जो लेक्चर सीरीज में मिलेगा मुस्लिम लॉ के अंदर, वो मिलेगा मैरिज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। पहले हम मैरिज के कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में वो सेम है जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, या हिंदू लॉ की तरह सेक्रामेंट है। कहा जाता है कि जो मुस्लिम में जो मैरिज है, जो निगाह है, वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। भाई क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा क्या चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो मुस्लिम मैरिजेस में है? क्यों कहा गया कि मैरिजेस जो है सेक्रामेंट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है? जबकि हिंदुस्तान में, जबकि जो आपका हम हिंदूज की बात करें, यहाँ पे शादी सिर्फ मियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे जो मियर शादी है वो आप ये कह सकते हो सेक्रामेंटल वैल्यू ज्यादा है, कितना पवित्र रिश्ता। मुस्लिम लॉ में जो निगाह है, उसका जो मेन पर्पस स्कॉलर्स कहते हैं, वो मेन पर्पस है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करना एंड सेक्सुअल डिजायर सेटिस्फाई करना। तो इसीलिए जो आपकी कंडीशंस हैं बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बन जाती हैं। तो देखेंगे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली सेक्रामेंटल है। कॉन्सेप्ट ऑफ डॉवर भी देखेंगे। निगाह के कॉन्सेप्ट को आज हम देखते हैं कि निगाह होता क्या है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। बस एक चीज मैं और बता दूं, इस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको मिलेंगे पीडीएफ्स हर टॉपिक पे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वो टॉपिक्स होंगे जिस तरह से आप अपने एग्जाम में अपना आंसर लिख सकते हैं। साथ में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे हर टॉपिक पे ब्रीफ और कंसाइज वीडियो लेक्चर्स। इस तरीके से वीडियो लेक्चर डिजाइन करे गए हैं कि आप कोई भी अपना एग्जाम दे रहे हो, ये वीडियो लेक्चर्स आपको हेल्प ही करेंगे अपने एग्जाम में, और आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो पाएगी। और किसी भी तरीके का लॉ रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम है, आपका एलएलएम है, आपका एआईबी है, या आप सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो लेक्चर्स जो सिंह लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सारे आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। इसके साथ साथ अगर आपको टीचिंग पैटर्न मेरा अच्छा लगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिंह लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म में मेरे द्वारा कवर करे गए हैं, जिसमें है बीएनएस और आईपीसी का कंपैरिजन, बीएनएसएस और सीआरपीसी का कंपैरिजन, और बीएसए और एविडेंस एक्ट का कंपैरिजन। इसके साथ कंप्लीट हिंदू लॉ, अब मुस्लिम लॉ, और आपका एडमिन लॉ एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, निगाह मुस्लिम लॉ के अंदर, उसका इंपॉर्टेंस। देखिए, जो निगाह वर्ड है ना, वो अरेबिक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू टाई टुगेदर, इकट्ठा बंधना। इज अ सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लामिक लॉ। देखो, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी आया ना, और सेक्रेड भी आया, तो इससे एक चीज प्रूव होती है, मैं आपको बताऊं। अंडर मुस्लिम लॉ जो निगाह है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट आप ज्यादा कह सकते हो। मतलब इसकी कुछ ना कुछ रिलीजियस वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि आप कुरान, ठीक है, कुरान का इस्तेमाल करते हो जब निगाह होता है, तो रिलीजियस वैल्यू भी है एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं, पार्टीज की कॉम्पिटेंसी, साउंड माइंड, मेजोरिटी, ठीक है, आपका फ्री कंसेंट, तो ये सब चीजें यहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं, कंसिडरेशन हो गया, तो इन चीजों की वजह से तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है और साथ में सेक्रेड वैल्यू भी है। ठीक है, इसके बाद हम देखें,
ये कहां से गवर्न होता है? शरिया एंड कोडिफाइड इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इन इंडिया। निगाह इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू मैरिज विच इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेमेंट। हिंदुओं में शादी क्या है? सेक्रेमेंट है, और मुस्लिम्स में सेक्रेमेंट प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू। वाइल प्राइमरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, निगाह होल्ड रिलीजियस सेंटिटी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ आप जो एथिकल ड्यूटीज हैं, जो आपकी धार्मिक ड्यूटीज हैं, वो परफॉर्म करते हो, तो धर्म भी इन्वॉल्व हो गया। तो कुरान इट मींस एक रिलीजियस एस्पेक्ट आपका इन्वॉल्व है, इसके साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल, इसलिए यहाँ पे ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। और जबकि हिंदू लॉ बड़ा सिंपल है, वहां पे सिर्फ सैक्रामेंट है। एक चीज हमें ये समझ आती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ निगाह की। डेफिनेशन अगर निगाह की हम बात करें, निगाह ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बिटवीन मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम मैन और वुमेन के बीच में एक एग्रीमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल दैट लीगलाइज सेक्सुअल रिलेशन एंड एस्टैब्लिशेस द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन एंड रेगुलेट द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सच एज मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड डावर। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों ही आता है, क्योंकि जो मेन पर्पस है ना शादी का, वो मेन पर्पस है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर आपने सारे तरीकों से, जो वैलिड तरीके हैं मुस्लिम लॉ में, अगर आपने उस तरीके से शादी करी है तो बच्चे लेजिटिमेट होंगे, और एक वाइफ को ये सारे अधिकार, डॉवर, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस भी वो एंटाइटल्ड होगी। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? क्यों आप कहते हो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है? क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं वो यहाँ मुस्लिम निगाह में भी है। जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक जब होगा और एक कबूल होगा, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, आपको दो विटनेसेस शादी के समय मौजूद होने चाहिए, और मेहर, इट इज अ डॉवर, मेहर जिसको कहते हो कंसिडरेशन। तो सारे एसेंशियल एलिमेंट वही तो है कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी एंड विटनेस। तो ये सारे वही चीजें हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कहा जाता है कि मुस्लिम निगाह एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी है। ऑब्जेक्ट ऑफ निगाह, निगाह क्यों करवाया जाता है? मैंने आपको क्यों बोला? सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए और उसको लीगलाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आप शादी के करे बिना सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो, बच्चे लेजिटिमेट नहीं होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो उस कॉन्सिक्वेंस से ना निकलना पड़े, आपका जो क्या कहते हैं प्रोक्रिएशन है, जो बच्चे हुए हैं उसको, उनको लीगल वैलिडिटी देने के लिए एक तरीके का ये शादी एक इसका मेन ऑब्जेक्ट है, जो शादी करवाई जाती है। चिल्ड्रन आर बोर्न इन निगाह आर लेजिटिमेट एंड विद इनहेरिटेंस राइट। मतलब फैमिली में स्टेबिलिटी कैसे आती है? उन बच्चों को इनहेरिटेंस का राइट मिलता है, मतलब अपने पिता की प्रॉपर्टी से सारी चीजें इनहेरिट कर सकते हैं। फिर सोशल एंड मॉरल रेगुलेशंस डिफाइन राइट्स। देखो अगर आप शादी के बंधन में हो तो बीवी के कुछ अधिकार हो जाएंगे पति पे, जैसे मेंटेनेंस, मेहर। अब मेहर इज अ डॉवर का अमाउंट। जब शादी होती है मुस्लिम, जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है, दहेज दिया जाता है, लड़की लड़के वालों को दहेज देती है, लेकिन मुस्लिम्स में उल्टा होता है। यहाँ पे जो है लड़का शादी के लिए लड़की को कुछ मेहर का अमाउंट देता है कि आप मेरी लाइफ में आ रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन के एग्री कर रहे हैं, तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, याद रखना ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है। और एक तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वाइफ को कि हस्बैंड कहीं नहीं भागेगा, अगर जाएगा तो भैया इसको वो पैसों के लिए एंटाइटल्ड होगी, अगर वो शादी तोड़ता है तो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हो गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, इसलिए ये चीज मेहर उसको दिया जाता है। फिर ड्यूटीज भी आ जाती हैं, ओबीडियंस एंड फिडेलिटी, कि आपको वफादारी से रिश्ता निभाना पड़ेगा और कॉन्क्यूबिन या ऐसे रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, इसलिए शादी मुस्लिम्स में कराई जाती है। नेचर ऑफ निगाह, क्या सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर आप कुछ स्कॉलर्स को पढ़ोगे, मुस्लिम लॉ के जो बहुत विद्वान स्कॉलर की किताबें आती हैं, तो बहुत स्कॉलर्स के हिसाब से अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल, वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, ये रिलीजियस प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीज इन्वॉल्व है, तो ये मिक्सचर है, ये ब्लेंड है, ये एक चीज नहीं है। तो इस पे ऊपर कोई कन्फाइन आप व्यू नहीं दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट है वो उन्होंने कहना शुरू करा है कि नहीं, ये जो है मुस्लिम लॉ में जो निगाह है वो
ब्लेंड है दोनों चीजों का, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आ गया, ऑफर एक्सेप्टेंस, मेहर, कंसिडरेशन, कैपेसिटी। जो पार्टीज टू मैरिज है वो साउंड माइंड होने चाहिए और मेजर होने चाहिए। अगर मेजर नहीं तो एटलीस्ट अगर एज ऑफ प्यूबर्टी अगर अचीव नहीं करी तो गार्डियन के थ्रू वो शादी कराई जाएगी, ठीक है। फिर कैन बी डिसॉल्व, और इन शादियों को आप खत्म कर सकते हो। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिसॉल्व, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। आपने पढ़ा होगा मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन, रिसेशन, आपका ऑल्ट्रेशन, ये सब क्या है, ये आपके मोड्स ऑफ डिस्चार्ज हैं। तो ये सारी एसेंशियल्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े वो आपको मुस्लिम निगाह में दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट, धार्मिक चीजें क्या हैं। देखो कुरान की वर्सेस पढ़ी जाती है, जब शादी होती है तो कुरान की वर्सेस पढ़ी जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ एथिकल ड्यूटीज हैं जो लीगल बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशंस, मतलब कुछ सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, कुछ आपके कस्टम्स के थ्रू जिम्मेदारी जो एक मुस्लिम मेल को निभानी पड़ती है जब वो शादी करता है। तो एक तरह के रिलीजियस चीजें भी हैं क्योंकि आप धर्म को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप कुरान को पढ़वा रहे हो। अगर आप कुरान नहीं पढ़ रहे अलग बात है, लेकिन आपने कुरान को इन्वॉल्व करा और आपने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के नेचर्स भी हैं। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ना वो स्कॉलर्स इन चीजों को देखना भूल जाते हैं। अगर आप इन चीज पे जोर रखो तो आपको दिखेगा सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पवित्रता भी है और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर भी है। अब हम बात करते हैं लीगैलिटी, ठीक है, फॉर्मल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड वैलिडिटी ऑफ निकाह। देखो वैलिड निकाह कब वैलिड होता है, जब उस निकाह में सारे एसेंशियल कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट के हमने पढ़े, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, सब मीट आउट हो रहे हैं, प्लस लीगल इफेक्ट फुल्ली एनफोर्स्ड। अगर जब भी हम इन चीजों को पूरी तरीके से एनफोर्स कर सकते हैं, मतलब हम लागू कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं, उसका मतलब लीगल इफेक्ट क्या होगा। अगर जिस भी निगाह में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुए हैं तो वो वैलिड है। उस शादी को आप एनफोर्स कर सकते हो। वाइफ के सारे अधिकार हस्बैंड पे बनेंगे जो बनने चाहिए, जैसे इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और क्या कहते हैं आपके प्रॉपर्टी राइट, वो सब उस पर क्लेम कर सकती है। बातिल, वॉइड, एक शादी वॉइड कब होगी, जीरो कब होगी मुस्लिम मैरिज, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आप शादी करी है, इंसाइट और पॉलीजेंड्री, नो लीगल रिकॉग्निशन। वॉइड मैरिजेस की मुस्लिम लॉ में कोई लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, किसी चीज की वैलिडिटी उसकी नहीं है। फासिद, इर्रेगुलर, मिसिंग विटनेस, मतलब एक शादी इर्रेगुलर कब होगी मुस्लिम लॉ में, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स थे अगर उनमें से किसी कुछ आपने मीट आउट नहीं करे। जैसे विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, हमने पढ़े थे कि 2 विटनेस होने चाहिए शादी के समय, तो अगर वो नहीं है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो शादी इर्रेगुलर है, ठीक है। उसके बाद टेम्पररी मैरिज, जैसे शिया के अंदर मूटा मैरिजेस, ये इर्रेगुलर मैरिजेस हैं। इन मैरिजेस को ठीक करा जा सकता है। इर्रेगुलर का मतलब कुछ कमियां हैं, आप उसको ठीक कर लो तो शादी वैलिड हो जाएगी। तो इसका मतलब इर्रेगुलर का मतलब वॉइड नहीं होता, लेकिन अगर आपने उस कमियों को ठीक नहीं करा तो ये शादी वॉइड बन जाएगी। ये चीज है, जैसे हमारे यहाँ ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड नहीं है लेकिन हो सकता है, तो सेम इर्रेगुलर मैरिज मतलब वो मैरिजेस जो वॉइड तो नहीं है लेकिन वॉइड हो सकती है। केस लॉस की अगर हम बात करें निगाह पे, तो मुस्लिम लॉ में फेमस केस हुआ अब्दुल कादिर से सलीमा। इस केस में बोला गया कि निगाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन। तो इस केस के हिसाब से निगाह जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आनिस बेगम वर्सेस मोहम्मद अतीफा के केस में बोला गया फ्री कंसेंट सबसे जरूरी है, फोर्स निगाह इनवैलिड है। फ्री कंसेंट किसका बच्चे, फ्री कंसेंट देखो लड़की का हो सकता है, लड़के का भी होना चाहिए। अगर वो एज ऑफ प्यूबर्टी में नहीं है तो फिर कंसेंट किसका, गार्डियन का फ्री होना चाहिए। जबरदस्ती शादी नहीं होगी, अगर जबरदस्ती शादी है तो वो वैलिड निगाह नहीं है। लेकिन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम में क्या बोला गया, हस्बैंड मस्ट प्रोवाइड मेंटेनेंस इवन आफ्टर डिवोर्स, मतलब डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम लॉ में रिवाज ये है कि अगर शादी डिसॉल्व हो जाती है तो इद्दत के पीरियड तक,
मतलब इद्दत का 3 महीने का समय होता है जो वाइफ को अकेले बिताना होता है। उस इद्दत के समय तक तो हस्बैंड मेंटेन देगा, लेकिन इद्दत के पीरियड के बाद उसको लेके मुस्लिम लॉ साइलेंट है। तो शाह बानो बेगम सुप्रीम कोर्ट गई वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में रिलीफ मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस 125 सीआरपीसी में रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि ये एक सेकुलर लॉ है जो सब पे इंप्लीमेंट होता है। देयरफॉर आफ्टर इद्दत पीरियड भी जब तक वाइफ रीमैरिज नहीं कर सकती, अगर मुस्लिम लॉ रिलीफ नहीं दे रहा है तो 125 सीआरपीसी में आप रिलीफ मांग सकते हो। सोशल एंड मॉरल रेगुलेशंस क्या क्या है देखिए। निगाह डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज सच एज मेंटेनेंस, मेहर, ऑबिडेंस एंड इनफिडेलिटी। ठीक है, जब भी आप शादी करते हो तो कुछ राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं कि इन कामों में नहीं इन्वॉल्व होना और ये चीजें करनी है। प्लस कंपेनियनशिप मिल जाता है, मर्सी मिलता है, हाईलाइटेड इन कुरान कि एक साथी मिल जाता है कि आप जो है ये साथ में रह सकते हैं। अमंग हिज साइन एज सच ही क्रिएटेड फॉर यू मेट्स। ये देखो ये कुरानिक वर्स है, उसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन है। एंड अमंग हिज साइन इज दैट ही क्रिएटेड फॉर यू मेट्स दैट यू मे ड्वेल इन ट्रैंक्विलिटी विद देम। तो कंपेनियनशिप के लिए भगवान ने आपके लिए एक साथी ढूंढ के भेजा है। तो मतलब कुरान भी इस चीज को एक पवित्र रिश्ता मानता है। अब देखते हैं हाइब्रिड नेचर ऑफ निकाह। अब देखो आजकल आपने अगर देखा होगा निकाह जो होते हैं, शादियां ऑनलाइन भी हो रही हैं वाया वीडियो कॉलिंग, तो क्या ये अलाउड है? आंसर है यस, क्योंकि निकाह की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि सामने बैठी होनी चाहिए। वो वाया जूम कॉल भी अगर बैठी है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। इट मींस शादी एक ट्रांजैक्शन में होगी, ट्रांजैक्शन नहीं टूटनी चाहिए। निकाह हाइब्रिड नेचर कंबाइनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल, रिलीजियस और एथिकल एलिमेंट। तो अगर हम इन तीन चीजों को देख के देखें तो एक चीज आपको प्रूव होगा कि देखो कहीं ना कहीं रिलीजियस एलिमेंट भी है निकाह में, एथिकल एलिमेंट है काइंडनेस और फेयरनेस, और कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। तो इन तीनों चीजों को देख के हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर, जैसे हिंदुओं में तो सीधा सिर्फ सैक्रामेंट है मैरिज, मुसलमानों में प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं, स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि निकाह का मुस्लिम लॉ में हाइब्रिड नेचर है, मतलब वो ब्लेंड है, मिक्सचर है इन सब चीजों का, वो प्योरली कोई एक चीज नहीं है। तो ये चीज हम अपने से कह सकते हैं जो हमने पढ़ा है। अब हमें क्या क्या समझ आया जो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, उसमें हमें समझ आता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट निकाह, अगर उसमें सारे एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल है तो निकाह वो वैलिड माना जाएगा। निकाह का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी संबंध को लीगलाइज करना, पॉनिजेनी को इंश्योर करना और कंपेनियनशिप को दिलवाना। नेचर क्या है? रिलीजियस प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल, प्योर ना कॉन्ट्रेक्चुअल ना प्योर रिलीजियस। मुस्लिम लॉ हाइब्रिड है। जुडिशियल ट्रेंड क्या है? इंडियन कोर्ट्स ने भी यही चीज मानना शुरू कर दी है अब से कि प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज हाइब्रिड नेचर, ये हाइब्रिड फॉर्म में होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज जाके एक बार पीडीएफ रीड करिएगा, इस पे क्वेश्चन हमेशा आपके बनता है। राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ निकाह और वेदर निकाह इज प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट अंडर मुस्लिम लॉ और नॉट। ठीक है, कंपेयर्ड विद हिंदू लॉ, तो आपको हिंदू लॉ से कंपेयर करना पड़ेगा, वो आपको हमारे पीडीएफ्स में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज पीडीएफ देखिए, एमसीक्यूज लगाइए, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे कनेक्टेड।